संजय ने कहा। करुणा और शोक से भरे, आंसुओं से भीगे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हारे मन में कैसे आ गई? यह उस व्यक्ति के योग्य नहीं है जो जीवन के सच्चे मूल्य को जानता है। इससे न तो सम्मान मिलेगा और न ही स्वर्ग, बल्कि केवल अपयश ही प्राप्त होगा। हे पृथापुत्र, यह नपुंसकता त्याग दो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। शत्रुओं के विजेता, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? उन्हें मारकर जीने से तो अच्छा है कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूं। भले ही वे सांसारिक लाभ की इच्छा रखते हों, लेकिन हैं तो मेरे गुरु ही। यदि हम उनका वध करें तो हमारे भोगने योग्य सब पदार्थ उनके रक्त से सने होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दें तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही क्या है? अब मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और धैर्य भी खो चुका हूं। कृपया आप बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो इस शोक को दूर कर सके जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। चाहे मुझे स्वर्ग प्राप्त हो या पृथ्वी पर राज्य, मैं इस दुख से मुक्त नहीं हो सकता। संजय बोले। इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य बैठे शोकग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। श्री भगवान बोले, तुम ऐसे व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी पंडितों जैसी बातें करते हो। ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए शोक करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं या तुम न रहे हो या ये राजा न रहे हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में हम अस्तित्व में न रहे। जैसे आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह एक नए शरीर को प्राप्त करता है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख क्षणिक हैं, जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना। इन्हें सहन करना सीखो। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही मुक्ति के योग्य होता है। जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने जाना है कि असत शरीर स्थायी नहीं, परंतु सत आत्मा सदा एक सा रहता है। आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर का अंत निश्चित है, पर आत्मा अमर है। इसलिए हे भारतवंशी, युद्ध करो। जो आत्मा को मारने वाला या मारा जाने वाला समझता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न कभी मारा जाता है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करता है। यह आत्मा न शस्त्र से काटी जा सकती है, न अग्नि से जल सकती है, न जल से गीली और न वायु से सुखाई जा सकती है। यह सदा एक सा, शाश्वत, सर्वव्यापी और अविकारी है। इसलिए तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा हर बार जन्म लेता और मरता है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। सभी प्राणी आरंभ में अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो शोक कैसा? कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई बताता है, कोई सुनता है, पर बहुत कम ही इसे समझ पाता है। हे भारतवंशी, शरीरधारी आत्मा कभी मारा नहीं जाता, इसलिए किसी के लिए शोक मत करो। हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार सोचो। धर्म के लिए युद्ध से
श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं। वे क्षत्रिय भाग्यशाली है जिन्हें ऐसा युद्ध अपने आप प्राप्त होता है जो स्वर्ग के द्वार खोल देता है। पर यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करते तो तुम पाप और अपयश दोनों के भागी बनोगे। लोग कहेंगे कि अर्जुन डर गया और भाग गया, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे, इससे अधिक दुखद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम युद्ध में मरे तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य। इसलिए उठो, दृढ़ निश्चय से युद्ध करो। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय सबको समान मानकर केवल अपना कर्तव्य करो। ऐसा करने से तुम पाप से मुक्त रहोगे। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है परंतु उसके फल पर नहीं। कर्म को करो पर फल की आसक्ति मत रखो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। जो व्यक्ति कर्मफल की इच्छा छोड़ देता है और संभाव से कार्य करता है वही योगी कहलाता है। हे धनंजय, जब मनुष्य अपनी बुद्धि को मोह के वन से पार कर लेता है तब वह सब शास्त्रों से अनासक्त होकर स्थिर हो जाता है। जब मन वेदों की चमकदार भाषा से विचलित न हो और आत्मा में स्थिर हो जाए तब वह दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो व्यक्ति ऐसी स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ होता है उसके लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता और चलता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य इंद्रियों की सारी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतोष पाता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो सुख दुख में समान, भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला ज्ञानी कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर कर लेता है वैसे ही जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। भले ही इंद्रिय भोग से विरत हो जाए पर जब तक आत्मानुभूति का उच्चतर रस नहीं मिलता तब तक इच्छा बनी रहती है। परंतु जब वह रस मिल जाता है तब मनुष्य सच्चे संयम में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां बहुत प्रबल है, वे विवेकी मनुष्य का मन भी खींच लेती है। पर जो अपनी इंद्रियों को संयमित करके चेतना को मुझ में स्थिर करता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। परंतु जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को वश में रखता है वही भगवान की कृपा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है और संसार के तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान से असंबद्ध है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, मन शांत नहीं होता और शांति के बिना सुख असंभव है। जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है वैसे ही एक विचलित इंद्रिय बुद्धि को भटका देती है। इसलिए जिसकी इंद्रियां वश में है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो सबके लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के लिए दिन है और जो सबके लिए दिन है वह आत्म साक्षात्कार करने वाले के लिए रात्रि है। जो व्यक्ति इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदा स्थिर रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जिसने इच्छाओं, ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है वही वास्तविक शांत पुरुष है। यही आध्यात्मिक और ईश्वरमय जीवन का मार्ग है जिसे प्राप्त कर मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंत में भी इस स्थिति में पहुंच जाए तो वह परम धाम को प्राप्त होता